हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, ये हमारी फिज़िक्स की चौथी क्लास रहने वाली है। इससे पहले 3 क्लासें हमने फिज़िक्स की इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हैं। आप लोग उन क्लासों को भी ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो क्वेश्चन दिया है उसके साथ में आंसर दिया हुआ है। इसका मेनली कारण ये है कि करंटली मेरे पास पेन टैब प्रेजेंट नहीं है, वरना मैं आप लोगों को लिख के अच्छे से पढ़ा देता। बट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट करना है और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करना है। इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु विराम से चलकर 20 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करती है तो त्वरण क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है v बराबर u प्लस ए टी। तो और साथ ही इसका जब आप लोग फार्मूला लगाएंगे तो इसमें आपका आंसर रहने वाला है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। हम लोग जानते हैं अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग का SI मात्रक क्या है। तो संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का जो हमारा तीसरा नियम है वो हमारा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला नियम का है जड़त्व का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य का सूत्र क्या है। तो कार्य का सूत्र है वो हमारा होता है बल गुणे दूरी। क्या है? बल गुणे दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, शक्ति की SI इकाई क्या है। तो जो हमारे शक्ति की SI इकाई है वो होती है वाट। बल की SI इकाई क्या है। तो बल की SI इकाई होती है न्यूटन। और वैद्युत धारा की SI इकाई क्या है, वो है हमारी होती है एम्पियर। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है शक्ति की SI इकाई है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य कार्य होता है। शून्य कार्य कब होता है? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण जब होता है हमारा 90 डिग्री, तो हमारा जो है कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्तीय गति में वेग की दिशा। तो वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? वृत्तीय गति में वेग की दिशा स्थिर रहती है, बदलती रहती है, लगातार बदलती है। तो इसका आंसर रहने वाला है लगातार बदलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़त्व निर्भर करता है। तो जड़त्व वेग पे निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर। तो हमारा जो जड़त्व है वो हमारे द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F बराबर ma समीकरण किस नियम से संबंधित है। तो F बराबर ma जो हमारा समीकरण है ये हमारा दूसरा नियम से संबंधित है। किसके? दूसरे नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे गुरुत्वाकर्षण से। तो पूछ रहा है कि पृथ्वी पर g का मान कितना होता है। तो पृथ्वी पर जो स्मॉल g का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा। तो जो चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा वो 1/6 होगा। किसका होगा? पृथ्वी का 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, भार की SI इकाई क्या है। तो भार की SI इकाई जो है वो हमारी होती है जो बल की SI इकाई होती है। क्या होगी? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त पतन में वस्तु पर कार्य करता है। तो मुक्त पतन में वस्तु पर क्या कार्य करेगा। तो मुक्त पतन में वस्तु पर कार्य करेगा सिर्फ गुरुत्वीय बल, और यहाँ पे कोई भी बल वर्क नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलायन वेग निर्भर करता है। तो पलायन वेग जो हमारा निर्भर करता है वो करता है वस्तु के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर। ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला C यानी दोनों पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा एवं ताप से। तो ऊष्मा की SI इकाई क्या है। तो ऊष्मा की जो इकाई SI इकाई है वो हमारी है जूल। अगला क्वेश्चन है, ताप मापने की SI इकाई क्या है। तो ताप मापने की जो SI इकाई है वो है हमारी केल्विन। क्या है? केल्विन। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं। तो ऊष्मा संचरण की हमें पता है कि 3 विधियां हैं। ठीक है। चालन, विकिरण और संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है। तो सबसे अच्छा ऊष्मा का जो चालक है वो है हमारा, कौन सा है? ऑप्शन देखिए आप लोग, एक है लकड़ी, कांच, तांबा और प्लास्टिक। तो सबसे अच्छा ऊष्मा का जो चालक है वो है हमारा तांबा। उबलते पानी का ताप 1 ATM पर होता है। तो उबलते पानी का ताप हमारा जो होता है 1 ATM पर वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती हैं। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो हमारी होती अनुदैर्घ्य तरंगे, और प्रकाश तरंगे हमारी होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में क्यों नहीं चलती। तो उसके लिए माध्यम नहीं होता है। अब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बल्कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है,
ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो मापी जाती है हमारी किसमें? डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त की SI इकाई क्या है? आवृत्ति की SI इकाई क्या है? जो आवर्त की SI इकाई है वो होती है हमारी हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, मानव कान की श्रव्य सीमा क्या है? तो जो मानव कान की जो श्रव्य सीमा है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा प्रकाश से। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण बनाता है। तो अवतल दर्पण क्या बनाता है हमारा? तो अवतल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब और केवल वास्तविक, ये दोनों प्रकार के बनाता है। ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला C यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो जो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा बनता है रेटिना पर। ठीक है। किस पे बनता है? रेटिना पे। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो जो लेंस की क्षमता की इकाई है वो हमारी डायोप्टर होती है। किस में होती है? डायोप्टर में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस जो हमारा है वो कहलाता है अभिसारी और अवतल लेंस हमारा होता है अपसारी। कौन सा होता है? अपसारी। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वैद्युत से। तो वैद्युत धारा की SI क्या है? वैद्युत धारा की SI इकाई है हमारी एम्पियर। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? जो प्रतिरोध की SI इकाई है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। श्रृंखला संयोजन में धारा होती है, क्या होती है? जो हमारी श्रृंखला संयोजन है उसमें जो धारा होती है वो होती है अलग अलग, समान, शून्य व अनंत। तो इसका आंसर रहने वाला है समान। कैसी होती है? समान। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत शक्ति का सूत्र है। तो वैद्युत शक्ति का सूत्र हमारा क्या है? P बराबर VI। क्या है? P बराबर VI। अगला क्वेश्चन है हमारा चुंबकत्व से। समान ध्रुव क्या होते हैं? जो समान ध्रुव होते हैं वो होते हैं विकर्षित। ठीक है। और विपरीत ध्रुव क्या होते हैं? वो होते हैं आकर्षित। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक कुचालक की भांति व्यवहार करती है, चालक की भांति व्यवहार करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है कि जनित्र की भांति? तो पृथ्वी एक जो है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चुंबकीय रेखाएं क्षेत्र होती हैं, कैसी होती हैं? तो चुंबकीय रेखा क्षेत्र होता है वो होता है हमारा कैसा होता है? खुला होता है, सीधा होता है, बंद होता है, टूटा हुआ होता है। तो इसका आंसर रहता है क्या होता है? बंद वक्र होता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आधुनिक भौतिकी से। किससे? आधुनिक भौतिकी से। तो इससे पूछ रहा है कि नाभिक बना होता है। तो जो नाभिक है वो हमारा बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की है? जो एक्स किरणों की खोज की है वो की है W.K. रॉन्टजन ने। किसने? W.K. रॉन्टजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हमारी मैरी क्यूरी ने की है। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समझाया। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव है वो आइंस्टाइन ने समझाया। किसने? आइंस्टाइन ने। दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।